नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश के साथ सरकार बनाने पर लालू यादव के बड़े ऐलान की, मंदिर मस्जिद विवाद पर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जाने की, देखेंगे मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के बड़े अभियान को, महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते टकराव को, जानेंगे बिहार में छात्र आंदोलन से कैसे फंसी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनु भाकर और डी गुकेश को मिलेगा खेल रत्न, 32 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होगा पुरस्कार वितरण। नीट यूजी परीक्षा का नया फॉर्मेट आया सामने, हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा, 2 फेज में होगा एग्जाम। पीतमपुरा पहुंचा भोपाल गैस मामले का कचरा, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ने की कही बात। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1436 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 79,943 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 445 अंकों की बढ़त के साथ 24,188 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार की सियासत में उफान आ गया है। नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें तो लगातार आ रही थी, और अब इस नाराजगी के बीच महागठबंधन ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को माफ करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या कहा है लालू ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नए साल में नई सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के इस बयान को दिए हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि बिहार में नई सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई। अब लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें, साथ में काम करें, हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। हम लोग फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है। वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। अगर वो फिर आएंगे तो रख लेंगे। लालू ने यह भी कहा कि हमने अपने दरवाजे नीतीश के लिए खोल दिए हैं, वो भी अपने दरवाजे खोल दे। लालू के बयान पर नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया तो नीतीश कुमार ने इसका जवाब नहीं दिया और हाथ जोड़कर निकल गए। नीतीश कुमार के मौन को उनकी मंजूरी माना जा रहा है। इस बीच ललन सिंह का बयान भी आया है और उन्होंने लालू यादव के बयान पर कहा कि छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, ये लालू जी से जाकर पूछिए। ललन से जब तेजस्वी यादव के नए साल में सरकार बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छोड़िए ना, कौन क्या बोलता है उस पर हम प्रतिक्रिया देते रहे। साफ है, लालू यादव के बयान के बाद ना तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, और ना ही ललन सिंह लालू यादव के बयान को गलत करार दे रहे हैं। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बीजेपी जेडीयू के सांसदों में सेंधमारी करने की कोशिश में जुट जाएगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार भी मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है। बिहार में नए साल में खेला होना अब तय माना जा रहा है, तो इस साल एक और मामले में बड़ा फैसला होने वाला है। कुछ समय से देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं, वर्शिप एक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब इस कानून को लेकर इंडिया गठबंधन भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की ओर से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है। इस कानून के तहत किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को उस जैसा ही बनाए रखने की बात कही गई है जैसा वो 15 अगस्त 1947 के समय था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि ओवैसी की तरफ से दाखिल नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए। साथ ही ये भी कहा कि अगले महीने 17 फरवरी को उनके समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। ओवैसी के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी याचिका में केंद्र को कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ओवैसी ने अपनी याचिका में उन कई केसों का भी जिक्र किया है जहां कई कोर्ट की तरफ से हिंदूवादी संगठनों की याचिकाओं पर मस्जिदों के सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया है। इंडिया गठबंधन देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो मोदी सरकार की घेराबंदी भी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से तो डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है और इसकी शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए रिपोर्ट।
कांग्रेस 3 जनवरी से देश भर में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। अप्रैल 2025 में गुजरात में AICC का सेशन आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये अभियान 27 दिसंबर को शुरू होना था। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अभियान को 27 दिसंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी। इसलिए अभियान को आगे बढ़ा दिया गया था। बेलगावी अधिवेशन में अभियान शुरू करने का फैसला कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर को होना था। हालांकि पूर्व PM सिंह के निधन के बाद अधिवेशन रद्द कर दिया गया। पहले दिन 26 जनवरी से 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया था। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी थी। राहुल गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। अधिवेशन में 300 से ज्यादा नेता मंथन के लिए पहुंचे थे। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली थी। तो अब कांग्रेस की इस यात्रा ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर में नुकसान हुआ था। ऐसे में अब जब उसी तरह की एक नई यात्रा निकलने वाली है तो बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है और ये बात खुद बीजेपी को भी समझ में आ रही है। कांग्रेस के प्लान से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो उसकी मुश्किलों को उसके सहयोगियों ने भी बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में नई सरकार बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि सरकार के अंदर टकराव साफ साफ दिखाई दे रहा है। करीब 2 सप्ताह बाद भी शिवसेना के आधे मंत्रियों ने विभागों का काम नहीं संभाला है। तो क्यों मंत्री अपनी ही सरकार से दिखाई दे रहे हैं नाराज? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में खटपट की खबरें लगातार आ रही हैं। पहले एकनाथ शिंदे और फिर अजित पवार के नाराज होने की खबरें आ रही थी और अब मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की नाराजगी की खबरें आने लगी हैं। सरकार में शामिल 9 मंत्रियों ने अभी तक मंत्रालय का काम नहीं संभाला है और जिन मंत्रियों ने अपने कार्यालय से दूरी बनाए रखी है उसमें शिवसेना के मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। शिवसेना के आधे मंत्रियों ने पद ग्रहण नहीं किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये एकनाथ शिंदे की नाराजगी का असर हो सकता है। जिन मंत्रियों ने अभी तक पद ग्रहण नहीं किया है उसमें शिवसेना के 6, बीजेपी के 2 और 1 मंत्री NCP का है। इसमें शिवसेना के जलापूर्ति मंत्री गुलाब राव पाटिल, उद्योग मंत्री उदय सामंत, रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर, वित्त एवं योजना राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी से डेयरी विकास मंत्री अतुल सावे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माधुरी मिसाल का नाम शामिल है। अब बात करें अजित पवार के विधायकों की, तो खेल एवं अल्पसंख्यक मंत्री दत्ता भरणे ने अभी तक अपना पदभार नहीं संभाला है, जिसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि अधिकांश मंत्री खुद को मिले मंत्रालय से खुश नहीं है। इसे लेकर NCP शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश तापसे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार के मंत्रियों को पता है कि सरकार के पास अभी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार चलाने के लिए जो प्लानिंग होती है वो भी नहीं है, इसलिए अभी कुछ मंत्री आराम से बैठे हुए हैं। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने नए साल पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में भी उन्होंने मंत्रियों को कार्यभार संभालने का आदेश दिया था, लेकिन उनके इस आदेश का अब तक असर नहीं हुआ है। मंत्रालयों को लेकर एनडीए सरकार में पहले दिन से ही टकराव दिख रहा है। कहीं शिंदे नाराज होते हैं तो कहीं अजीत। अब 9 मंत्री नाराज हैं। वैसे एनडीए सरकार से नाराजगी की खबरें बिहार से भी आ रही हैं। यहाँ बीजेपी की चिंता छात्रों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। बीपीएससी के छात्र 2 सप्ताह से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और अब उन्होंने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। तो क्या है छात्रों का प्लान? देखिए रिपोर्ट। बिहार में छात्रों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। अब छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में छात्र युवा शक्ति के बैनर तले 3 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ट्रेनों को रोकने की बात कही गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी लगातार छात्रों के हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब एक बार फिर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने एनडीए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। किसी भी सीमा पर जाना हो तो हम जाएंगे।
पेपर लीक को मैंने चुनौती में लिया है। जब तक हम नालंदा के पेपर लीक के मामले के चोली दामन के संबंध वाले पूरे साम्राज्य को खत्म नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 30 दिसंबर 2024 को भी बिहार के कई जिलों में रेल चक्का जाम किया गया था। छात्र संगठन और लेफ्ट पार्टियों ने सड़क पर भी गाड़ियों को रोका था। दरभंगा में दिल्ली जाने वाली ट्रेन को रोका गया, तो वहीं आरा में बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को रोका गया था। साफ है, छात्रों का प्रदर्शन शांत होता नहीं दिख रहा है, बल्कि 4 जनवरी से पहले आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल 4 जनवरी को सिर्फ एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर पर बीपीएससी प्री परीक्षा का री एग्जाम होने वाला है और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा दोबारा करवाई जाए। उनका आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब बुलाए गए इस बिहार बंद के समर्थन में सांसद पप्पू यादव उतर रहे हैं, तो देखना ये होगा कि ये कितना असरदार रहने वाला है। क्या 4 जनवरी की परीक्षा हो पाएगी या छात्रों की मांग के आगे सरकार झुकेगी? बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले छात्रों के आंदोलन ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। वैसे बिहार से पहले दिल्ली में चुनाव है। 4 दिन बाद दिल्ली में चुनाव का ऐलान होने वाला है। आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में लीड लेती दिखाई दे रही है और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने आप को घेरने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा ही पड़ गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा बढ़ने लगा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में शिवराज सिंह चौहान की शिकायत है कि दिल्ली सरकार कृषि मंत्रालय की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दे रही है। शिवराज ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आपकी सरकार ने कभी भी दिल्ली में किसानों के हित में उचित फैसले नहीं लिए हैं। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोका है। आपकी सरकार की किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आज दिल्ली के किसान परेशान और चिंतित है। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की कई किसान कल्याण योजनाओं को लागू नहीं किए जाने के कारण किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अब कृषि मंत्री की इस चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने करारा पलटवार किया है। आतिशी का कहना है कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के वक्त हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। किसानों से राजनीति करना बंद करो। बीजेपी राज में किसानों के साथ हिंसा की गई। यानी देखा जाए तो फरवरी में दिल्ली का चुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही राज्य की सियासत में इस तरह के वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिसे लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने शिवराज पर जबरदस्त पलटवार किया है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है, तो किसानों के आंदोलन को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार को फटकार लगाई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर काफी सख्त दिख रहे हैं। एक बार फिर इस मामले में 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। इस सुनवाई के दौरान पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर के बाद अब खनौरी बॉर्डर भी किसानों के संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य 13 मांगों को लेकर किसान नेता डल्लेवाल अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी मांगों के आगे सरकार झुकती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त दिखाई दे रहा है। किसानों के मसले का हल निकालने के लिए कोर्ट ने 3 जनवरी को हाई पावर कमेटी की बैठक भी बुलाई है। लेकिन खबर ये आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा इसका बहिष्कार करेगा। अब इस बैठक में कोई हल निकलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब 6 जनवरी को डल्लेवाल मामले के साथ साथ हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ दायर पिटीशन पर भी सुनवाई होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तो अच्छी नजर। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी का काम सेट हो गया है, इसलिए अब दोनों ही राज्यों में घर वापसियां हो रही हैं। एक तरफ अजीत पवार और शरद पवार के एक होने की अटकलें चल रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव के भी एक होने की बात हो रही है। मैं तो इस बात को पहले से कहता रहा हूं कि
अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही एक हैं। दरअसल में अजीत पवार शरद पवार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही सत्ता के अंदर काबिज थे। या ये कहना चाहिए कि बीजेपी का अब काम खत्म हो गया है, इसलिए दिल्ली में बैठे हुए बिग बॉस ने जब कहा कि फ्रीज हो जाओ तो फ्रीज हो गए थे, और जब